साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, विदेशी खाद्य तेल पाम ऑयल का जो स्टॉक घटने से और भाव बढ़ने की वजह से उसके निर्यात में भारी यानी कि 35% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोया और सन ऑयल का आयात बढ़ा है। साथियों, पाम ऑयल का जो $965 प्रति टन के हिसाब से माल की जो आयात हो रहे हैं, जबकि सोया $950 प्रति टन और सन ऑयल का $928 प्रति टन के भाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। साथियों, वैसे तो अब सरसों की यानी कि सोयाबीन का जो प्लांट भाव है वो 4500 रुपये पर आ गया है, जबकि सरसों की जो स्थितियां हैं, सरसों में नई आवकों का दौर तेजी से ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा है। जो बारह मंडी 35,000 बोरे कट्टे आ रहे थे, आज 45,000 कट्टे। उसी प्रकार से कोटा मंडी में भी 40 से 45,000 कट्टे। इसी तरीके से आज भरतपुर मंडी में भी नई सरसों की 1500 से 2000 कट्टे की आवकें देखने को मिल रही हैं। साथियों, वैसे देखा जाए तो जो सरसों का नई फसल का जो भाव है, आज भरतपुर के अंदर जो कल 5,000 रुपये था, आज वो 5,031 रुपये पर जाकर के पहुंच गया है। 42 कंडीशन नई सरसों। साथियों, आगामी दौर के अंदर जैसा कि एमपी पहले से कहते रहे हैं कि बड़ी गिरावट की आशंका सरसों के अंदर नहीं प्रतीत हो रही है, उसके हिसाबी बाजारों के रुख देखने को मिल रहे हैं। साथियों, आवकों का दौर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और आवकों के दौर बढ़ने के साथ साथ सरसों में दबाव की स्थितियां देखने को जरूर मिलेंगी। लेकिन इतनी बड़ी दबाव की स्थितियां जो लोग कह रहे हैं कि अधिकांश व्यवसायी जिस स्थिति में था, वैसे तो अब उससे वो ऊपर उठ गया है, क्योंकि अब उनकी स्थितियां जो देखने को मिल रही हैं उसमें अब दबाव की स्थितियां नहीं बनती हैं। साथियों, आगामी दौर जो है सरसों के अंदर अभी किसी भी विशेष तेजी का नहीं है। बाकी फसलों के नुकसान जरूर हुए हैं ये बिन मौसम की बरसात और ओलों के चलते, जिसमें भारी स्थितियां देखने को यानी कि आवकों की जो स्थितियां हैं उनमें अभी टाइम लग रहा है। आगामी दौर में निश्चित रूप से आवकें बढ़ेंगी और भाव भी लगभग स्टेबल स्थिति में ही बने रहेंगे। बड़ी नीचे की गिरावट जैसी स्थितियां देखने को शायद नहीं मिलेंगी। साथियों, अभी सेमिनार जो है दिल्ली में होने जा रहा है और सेमिनार होने तक अभी इसमें कोई विशेष उठापटक की स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, इतना जरूर है कि आवकों के दौर से बाजारों में दबाव की स्थितियां बन सकती हैं, वो भी बड़ी ज़्यादा नहीं। कोई 50-75 रुपये की गिरावट इस तरीके की हो जाए वो अलग बात है, कुछ समय के लिए। वो ऐसा भी नहीं है कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन रह जाए, उसके अलावा इसमें बड़ी गिरावट की शंका ही नहीं है। आगामी दौर में सरसों में 20-25 यानी कि होली के बाद से जो स्थितियां हैं आगामी माह से बदलना शुरू हो जाएंगी और जो खाद्य तेलों के विदेशी बाजार हैं उनके रुख के हिसाब से ही आगे बाजारों के रुख तय होंगे। साथियों, बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन बड़ी कोई तेजी की स्थिति फिलहाल के दौर में नहीं है। ये महीना बिल्कुल इसी स्थिति में निकलेगा। हाँ, स्टॉक इसके आ जाने पर सरसों में सुधार के हालात देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। वैसे अब सूखी सरसों भी आने लगी है, जिसके चलते अब सीधा स्टॉक की स्थितियां बनती प्रतीत होती हैं। साथियों, जिनको माल लेने हैं वो 50-75 रुपये ऊपर नीचे करके माल लेना शुरू कर देंगे अब, और उसके आगे चल करके जैसे जैसे जिनकी क्षमता है उसके हिसाब से माल के स्टॉक होंगे। साथियों, इस बार स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। जैसे कि पिछले साल किसान ही एक मुख्य आपूर्तिकर्ता था, जिसके चलते मंडियों में भाव बढ़ते थे तो आवकें बढ़ती थी और भाव घटते थे तो आवकें गिर जाती थी। साथियों, उसी प्रकार से इस बार स्टॉकिस्ट की कितनी स्थितियां रहती हैं और किसान के हाथ में कितना माल रहता है, उसी के आधार पर आगे की आपूर्ति और मांग की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथियों, फिलहाल के दौर में कोई बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, लेकिन किसी बड़ी तेजी को भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये महीना अभी इसी तरीके से स्टेबल स्थिति में ही जाने की भरपूर संभावनाएं हैं, जिसके चलते आगामी दौर में बाजारों के रुख देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपको हमारी जानकारी विश्लेषण कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।